महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू। आज दिन भर बैठकों का दौर। आज दोपहर बाद मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक। महाराष्ट्र के लिए राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा को बनाया गया पर्यवेक्षक। दोनों 3 बजे पहुंचेंगे मुंबई। नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री के लिए सबसे चर्चित नाम महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का। इन्हें संघ का समर्थन भी हासिल। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का नाम भी रेस में आगे। सियासी विरासत के साथ पिछड़े वर्ग का चेहरा। महाराष्ट्र के नतीजों का शेयर बाजार ने भी मनाया जश्न। सेंसेक्स 390 अंक ऊपर खुला। निफ्टी में भी 110 अंकों की उछाल। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी। 288 विधानसभा सीटों में 122 पर किया कब्जा। आज शिवसेना विधायकों की बैठक। 63 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर शिवसेना। नतीजों के बाद की बनेगी रणनीति। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की प्रक्रिया बीजेपी की शुरू। कल होगी विधायक दल की बैठक। वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा बनाए गए पर्यवेक्षक। जीत के बाद बीती रात दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक। प्रधानमंत्री हुए शामिल। नतीजों पर हुई चर्चा। परिणामों के बाद एनसीपी ने किया ऐलान। बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार। आज मुंबई में एनसीपी विधायकों की बैठक। पार्टी तय करेगी आगे की रणनीति। बीजेपी की सहयोगी आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने कहा, एनसीपी का समर्थन लेना ठीक नहीं। शिवसेना को साथ लाने की होगी पहल। एनसीपी के साथ बिल्कुल गठबंधन नहीं हो सकता है। मतलब मैं ये कोशिश करूंगा कि भाई बीजेपी और एनसीपी इकट्ठ आने से बीजेपी की इमेज खराब हो जाएगी। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने सबसे ज्यादा अटैक किया था एनसीपी पर। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर सामना में शिवसेना की प्रतिक्रिया। अकेले दम पर बेहद सम्मानजनक आंकड़ा। सामना में शिवसेना ने लिखा, पीएम पूरी तरह सरकार ने लगा दी थी अपनी ताकत। शेर की तरह किया मुकाबला। गठबंधन टूटने को लेकर सामना में जिक्र। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस एनसीपी को बड़ा फायदा। गठबंधन होता तो 25 तक नहीं पहुंच पाती कांग्रेस प्रत्याशी और एनसीपी। अमित शाह का शिवसेना को जवाब। कहा, हमने किसी से गठबंधन नहीं तोड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। मैंने जो कहा मेरी पार्टी की ओर से कहा है और मेरे पास जो सूचनाएं उपलब्ध है उसके आधार पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। खत्म हुआ फोन का सस्पेंस। आज तक पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। उद्धव ठाकरे ने पीएम और अमित शाह को फोन पर जीत की बधाई दी। गोयल ने कहा, उद्धव पहले फोन पर बधाई दी और बाद में बीजेपी ने भी शिवसेना को जीत की बधाई देकर शिष्टाचार निभाया। संसदीय बोर्ड में से किसी ने भी कोई फोन कॉल नहीं किया। संसदीय बोर्ड की बैठक में किसी ने भी फोन कॉल उनको नहीं किया है। हरियाणा में पहली बार बजा बीजेपी का डंका। 90 विधानसभा सीटों में 47 सीटें लेकर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत। तीसरे नंबर पर कांग्रेस। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी 19 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर। हरियाणा जनहित कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वीकार की हार। राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज। सबसे पहला नाम मनोहर लाल खट्टर का। बीजेपी अध्यक्ष ने आज दिल्ली मिलने के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री की दौड़ में दूसरा नाम कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु माने जाते हैं लोकप्रिय जाट नेता।
उद्धव का राज ठाकरे और नारायण राणे पर निशाना, कहा जिन्होंने बाला साहेब को पहुंचाया दुख उनका हुआ बुरा हाल। भिंड लोकसभा क्षेत्र से गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीती, 6,92,000 मतों से जीता चुनाव। सोनिया और राहुल ने महाराष्ट्र हरियाणा में स्वीकारी कांग्रेस की हार, राहुल ने बीजेपी को जीत पर दी बधाई। चुनाव नतीजों के बीच राहुल गांधी विशाखापट्टनम के दौरे पर थे, तूफान पीड़ितों से मिल रहे थे, मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद दी। आज ओडिशा में राहुल गांधी का दौरा, कोरापुर में किसानों से मिलने का कार्यक्रम है। वर्धमान धमाके की जांच में जुटी एनआईए और सीआईडी के साथ मिलकर बिल्डिंग की तलाशी ली, 3 बेड, 9 ट्रंक, कंप्यूटर, 2 बड़े बैग, कई सामान जब्त। दिल्ली के धौला कुआं गैंगरेप केस में आज सजा सुनाई गई अदालत, 5 आरोपी ठहराए गए दोषी, 2010 की घटना। दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक शख्स पर सरेआम फायरिंग, 2 देसी तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद, पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 2 सिपाहियों पर भीड़ ने किया हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल, शराब पीते लोगों से कर रहे थे पूछताछ। दिल्ली के जाखिर नगर में मिली प्रॉपर्टी डीलर की लाश, सिर के पिछले हिस्से पर चोट के निशान। नोएडा में मोबाइल फोन ने 2 बाइक सवारों की जान ली, डंपर ने मारी टक्कर, सुन नहीं रहे थे आवाज। मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने के लिए नोएडा में अभियान, सेक्टर 27 के अट्टा गांव में छापा, एक दुकान से नकली मावा जब्त। गाजियाबाद में सीएनजी पंप सील होने के बाद बड़ी मुश्किल, ऑटो चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी, बिना नक्शा पास कराए सीएनजी पंप चलाने का आरोप। दिल्ली के प्रीत विहार में विदेश मंत्रालय से रिटायर्ड 72 साल की बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या, पुलिस को लूटपाट का शक। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग, 21 दुकानों के साथ बाजार में खड़ी 12 मोटरसाइकिल जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के नादिया में ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स पर लगा बलात्कार का आरोप, अदालत ने 14 दिन की हिरासत में भेजा। मोदी के स्वच्छता अभियान का एक और रंग, दक्षिण दिल्ली में बीजेपी सांसद विजय गोयल ने लगाई झाड़ू। बहुत अच्छा लग रहा है और फैशन की वर्ल्ड से तो वो खुद ब्यूटी होती है और ये बाहर ही सुंदरता है। अब जब रोड सुंदर होगी तो हमारे पास मेहमान बाहर से आएंगे, देश से आएंगे। मेघालय के गांव मोनीलोंग को मिला एशिया के सबसे साफ सुथरे गांव का अवार्ड, गांव के लोग खुद करते हैं साफ सफाई। दिल्ली के वसंत कुंज में राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती मुकाबले का आयोजन, अभिनेत्री महिमा चौधरी मौजूद रहीं। शिमला में 4 दिन का शास्त्रीय नृत्य समारोह संपन्न, संगीत नाटक अकादमी करता है आयोजन। लुधियाना में इस साल आतिशबाजी का दिखेगा नया रंग, आसमान में रोशनी से बनेंगे नजारे। सूरत में दीपावली पर हीरा कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को दिया बम्पर तोहफा, 491 लोगों को बांटी कार। करीब 200 कर्मचारी जिनके पास अपना घर नहीं था, उन्हें तोहफे में मिलेगा फ्लैट। 500 से ज्यादा कर्मचारियों को तोहफे में मिली ज्वेलरी। ये मेहनत की वजह से हमारा स्टेटस इतना बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने नक्की किया कि ये एरिया में कौन कौन आता है, तो 1 साल से पुराना और जो सबसे स्किल वर्क था हमारा प्रोग्राम में से ढूंढकर निकाला, स्किल कौन था, तो ये 1200 लोग निकला।